बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिसमस और गैर मुस्लिमों की खुशियों में शिरकत। सवाल: हम ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी मुसलमान अक़लियत में हैं। हमारे चारों तरफ गोरे ऑस्ट्रेलियन या यूरोपियन रहते हैं। यहाँ हर साल क्रिसमस और नया साल बड़ी धूम से मनाया जाता है। आपसे ये पूछना है कि आया क्रिसमस या ईस्टर या नए साल के मौके पर हम मुसलमान अपने हमसायों, जिनमें ईसाई, यहूदी और लादीन वगैरह किस्म के सब लोग शामिल हैं, को क्रिसमस मुबारक या नया साल मुबारक कह सकते हैं? क्या उनकी खुशी के मौके पर हम उनके घर जा सकते हैं और मुबारकबाद दे सकते हैं और हलाल और हराम का लिहाज रखते हुए उनको तोहफा तोहफा दे सकते हैं? याद रहे कि ऑस्ट्रेलियन गोरे सिर्फ नाम के ईसाई हमारे साथ तो बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं और अच्छे दोस्त साबित होते हैं। हर शहर में हमारे मसाजिद मौजूद हैं और इस्लाम पर अमल करने, उसे फैलाने और तबलीग पर कोई पाबंदी नहीं है। हमारी तबलीगी काविशों के नतीजे में मुसलमानों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का गैर मुस्लिमों के यहाँ आना जाना और हलाल और हराम का लिहाज रखते हुए उनके यहाँ खाना खाना हमारी इस्लामी तारीख का हिस्सा है। हमारे यहाँ कुछ मुस्लिम उलमा ने गैर मुस्लिमों को सलाम करने, ईद मुबारक कहने या उनके यहाँ आने जाने के मामले में सख्त रवैया अख्तियार किया है और सलाम करने, ईद मुबारक या तोहफा तोहफा देने को नाजायज ठहरा है। आप बताइए क्या है? हम लोग इस्लाम को एक बैनुल-अक़वामी मज़हब के तौर पर और एक रवादार आइडियोलॉजी के तौर पर कैसे फैला सकते हैं, जबकि हम उनकी खुशी के मौके पर तंगदिली का मुजाहरा करें और अपने घरों में चुप कर बैठे रहें? अगर हम इस्लामी हुदूद में रहते हुए उनको मुबारकबाद कह दें, घरों में जाएं और तोहफा तोहफ़ा का तबादला कर लें, तो उससे इस्लाम के मकसद को कौन सा सदमा पहुंचेगा? जवाब: डॉक्टर अनीस अहमद। ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक जहाँ मुसलमान तैलीम या मुलाजमत की घर से मुकीम हों, इस्लाम की दावत के लिए वसी मैदान की हैसियत रखते हैं और बाशऊर अहले ईमान, जिन्हें कुरान करीम शुहदाअ अलन्नास से तबीर करता है, जहाँ कहीं भी हों, उनका दीनी फरीज़ा है कि वो हालात की मुनासबत से दावत की तोसी के लिए कोशां हों। मगरबी ममालिक में सफ़ेद फाम हजरात का गुज़िश्ता 2-3 सदियों में ईसाई से ताल्लुक़ कम हुआ है और लादीनियत में इजाफा हुआ है। गो रवायती तौर पर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सफ़ेद फाम नस्ल या अफ्रीकुल नस्ल आबादी में ऐसे बहुत से त्यौहार बड़े एहतमाम से मनाए जाते हैं जिनकी माजी में उनके मज़हब के साथ निस्बत रही हो। आज क्रिसमस हो या ईस्टर, या उनकी हैसियत एक दुनियावी त्यौहार बल्कि एक मुआशी सरगर्मी हो गई है। उमूमन इन दोनों मौके पर ख़ानदान के अफराद का दूर दराज से सफ़र करके एक जा हो जाने और एक साथ खाने में शिरकत की रवायत बन गई है। गोया ये माशरती और समाजी त्यौहार बन गए हैं और उनकी मज़हबियत न होने के बराबर रह गई है। उसके बावजूद क्रिसमस और ईस्टर के मौके पर कैथोलिक फ़िरके का सरबराह अपने मानने वालों को रूहानी पैगाम देता है और चर्चों में खुसूस तकरीबात और दुआएं भी की जाती हैं। अहले ईमान का किसी ऐसी तकरीब में कि जहाँ इस्लामी शुआर का मजाक उड़ाया जा रहा हो, अहले इस्लाम के खिलाफ मनसूबबंदी की जा रही हो या मुशरकाना इबादत की जा रही हो, उनमें शिरकत करना शरन दुरुस्त नहीं है। कुरान करीम ने उनसे इज्तनाब करने और ऐसे मौके से तेजी से गुजर जाने की हिदायत की है और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी लघु चीज पर उनका गुजर हो जाए तो शरीफ इंसानों की तरह गुजर जाते हैं। अल फुरकान। चुनांचे अगर ये मालूम हो कि किसी दावत में शराब और उसके लवाजमात का एहतमाम होना यकीनी है तो उसमें शिरकत से लाजमी तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। या ये मालूम हो कि कहीं महफिल रक्स मुनक़द की जा रही है और किसी गैर मुस्लिम पड़ोस ने दावत दी है तो हमसाये के हक के बावजूद उसमें शिरकत से माजरत करनी होगी। क्रिसमस और ईस्टर बाजार माशरती और समाजी नोयत के त्यौहार बन गए हैं और जो लोग मुस्लिम ममालिक से बाहर मुकीम हैं उनके लिए इन त्यौहारों से अपने आप को बचाना एक माशरती और समाजी मुश्किल बन गया है। इस हकीकत वाक़या के पेश नज़र अगर खालिस्तान दावती नुक्ता नज़र से कहीं पड़ोस को क्रिसमस या ईस्टर के मौके पर कोई तोहफा, ज़बानी मुबारक या कार्ड भेजा जाए और इस तरह वो इस्लाम की दावत से करीब आ सके तो इस हद तक ऐसे काम करना हराम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हराम और हलाल को कुरान और सुन्नत से मुतयन कर दिया है और मुश्तबहात से एहतियात का हुक्म दिया है। आपका ख्याल दुरुस्त है कि अहले किताब खुसूसन यहूद व नसारा के साथ मुआशरती और मुआशी ताल्लुकात पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें राजदार बनाकर नेज़ उन पर वो एतमाद करना जिसका एक साहिब ईमान मुस्तहिक है, कुरान व सुन्नत के मुनाफी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के भेजे हुए खाने को कबूल फरमाया। यह अलग बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से बुग़्ज़ की बिना पर उस खाने को ज़हर आलूद कर दिया गया था। ऐसे ही गैर मुस्लिमों की तीमारदारी भी सुन्नत है से साबित है। गैर मुस्लिमों की तरफ से अगर सलाम में पैर की जाए तो जवाब में सिर्फ वालेकुम कहना भी इस्लामी आदाब में शामिल है। असल मसला फ़िक़ही बारीकियों का नहीं है बल्कि फ़िक़्हुल दावत का है और दावत इस्लामी को हिकमत, मौज़ और हुस्ना और अमल साले के साथ देने का है। इस बिना पर गैर मुस्लिमों को शुरू के मुताबिक
खुश आमदीद कहना, उन्हें सुबह बखैर या शब बखैर कहना या क्रिसमस या ईस्टर पर मुबारकबाद देना ऐसा ही है जैसे किसी दफ्तर में काम करने वाले एक ईसाई या यहूदी की तरक्की हो और आप उसे एक समाजी रवायत के तौर पर मुबारकबाद दें। इस्लाम एक दावती दीन है और हर मुसलमान मर्द और औरत पर इज्तिमाई और इनफरादी हैसियत में दीन की दावत देना फर्ज है। इस गर्ज के लिए मुखातिब की ज़बान, सकाफत, रहन सहन से वाक़फ़ियत हासिल करना दावती हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा है। ये काम उसी वक्त हो सकता है जब वो मुसलमान जो मगरबी दुनिया में मुकीम हैं वहाँ बसने वाले अफराद के साथ रवाबत कायम करें और ऐसे तमाम कामों से मुकम्मल तौर पर बचते हुए जिनमें शिर्क और ममनुआत का इर्तिकाब होता हो हिकमत के साथ गैर मुस्लिमों तक अपनी बात को पहुँचाएँ। एक ज़िम्नी लेकिन अहम पहलू ये भी सामने रहे कि गैर मुस्लिमों को दावती नुक्ते नज़र से इस्लाम से करीब लाने के लिए क्रिसमस या ईस्टर पर मुबारकबाद देने का ये मतलब नहीं कि मगर में मुकीम मुसलमान अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने घर में क्रिसमस का दरख्त माए तज़ियती रोशनी के लगाएं और इस अमल के ज़रिए वो ये समझें कि वुसअत नज़र का इज़हार होगा। ऐसा करना दीन की वाज़ेह तालीमात के मुनाफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों की मुशाबहत अख्तियार करने की मुकम्मल ममानत की है, इसीलिए उनके त्योहारों का मनाना इस्लामी तौर पर जायज़ नहीं हो सकता। न सिर्फ ये कि बल्कि जो लोग बाहर मुकीम हैं उनका फ़र्ज है अपने बच्चों को उन त्योहारों के न मनाने पर अक्ली दलाइल देकर मुतमईन करें। इस्लामी त्योहारों दोनों ईदों के मौके पर घर में खुसूसी एहतमाम करें और बच्चों को तोहफ़े, अच्छे खाने और अच्छे लिबास के साथ साथ इज्तिमाई तौर पर खेलों और मुकाबलों में शिरकत करवाएं ताकि एक सेहतमंद मुतबादिल सरगर्मी उनके सामने आए। इस्लाम लाजमी तौर पर दीगर मज़ाहिब के मुतवाज़ी वजूद पर एतराज़ नहीं करता, लेकिन वो सकाफती और मजहबी तकसीरियत को गवारा करते हुए इस्लाम की हक्कानियत और दीगर मज़ाहिब की गुमराही का इजहार खुलकर करता है। बर्दाश्त और रवादारी का मतलब ये नहीं कि हर मज़हब को सच्चा और हक मान लिया जाए, उसका वाज़ेह मतलब ये है कि अलहामी मज़ाहिब असलन एक ही माखज़ से निकले हैं, लेकिन बाद में उनमें वो चीज़ें शामिल कर ली गई हैं जिनका कोई सबूत और दलील अलहामी हिदायत में से नहीं मिलती। जबकि इस्लाम कुरान और सुन्नत की बिना पर जैसा नाज़िल हुआ वैसा ही अपनी असल सूरत और गैर मुनहरफ शक्ल में महफूज है और इंसानियत के तमाम मसाइल का अक्ली और नकली हल पेश करता है। मगरब में दावत दीन देने वाले अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मकामी अफराद के मज़हब, रवायत, त्योहारों और ज़बान से पूरी वाक़फ़ियत हासिल करें ताकि वो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों से हक़ाइक़ पर मबनी बाहिकमत मुकालमा कर सकें।